नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में ऑटोमोबाइल से संबंधित क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें बड़े ही ध्यान से हल करें। और इससे पहले भी हमने इसका एक वीडियो डाला है, वो आप देख सकते हैं, और आगे भी इसके काफ़ी पार्ट आने वाले हैं, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस टेस्ट को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंजन की क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके ऑप्शन है 1 सीसी द्वारा, 2 HP 8, 3 1 और 2 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, डीजल चालित इंजनों को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है 1 स्पार्क इग्निशन इंजन, 2 कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन, 3 क्षैतिज इंजन, 4 ऊर्ध्वाधर इंजन। इसका सही उत्तर है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। अगला प्रश्न है, पेट्रोल चालित इंजनों को कहा जाता है। इसके ऑप्शन है 1 स्पार्क इग्निशन इंजन, 2 कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन्स, 3 क्षैतिज इंजन, 4 ऊर्ध्वाधर इंजन। इसका सही उत्तर है स्पार्क इग्निशन इंजन। अगला प्रश्न है, नतरीब का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है 1 ऑटोमोटिव सुरक्षा, 2 दहन मानकीकरण, 3 कार्यक्षमता मानकीकरण, 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, R&D विभाग का उद्देश्य उद्योग में उत्पादन का करना है। इसके ऑप्शन है 1 अभिकल्पन, 2 मानकीकरण, 3 निर्माण, 4 वितरण। इसका सही उत्तर है अभिकल्पन। अगला प्रश्न है, बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी करनी हो तो नीचे लगाते हैं। इसके ऑप्शन है 1 चिकनाई, 2 मिट्टी, 3 वुडन ब्लॉक, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वुडन ब्लॉक। अगला प्रश्न है, टायर में कम हवा का प्रभाव होगा। इसके ऑप्शन है 1 पहिए कम घूमेंगे, 2 पूरी गोलाई में साइड क्रैक होगी, 3 टायर की ट्रेड शीघ्र घिसेगी, 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है पूरी गोलाई में साइड क्रैक होगी। अगला प्रश्न है, किस रिम में ट्यूब लेस टायर फिट नहीं हो सकता है। इसके ऑप्शन है 1 डिस्क व्हील, 2 वायर स्पोक्ड व्हील, 3 वुडन स्पोक व्हील, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वायर स्पोक्ड व्हील। अगला प्रश्न है, रेसिंग कारों में प्रयुक्त होते हैं। इसके ऑप्शन है 1 डिस्क व्हील, 2 मिश्रधातु व्हील, 3 वायर स्पोक्ड व्हील, 4 ये सभी। इसका सही उत्तर है मिश्रधातु व्हील। अगला प्रश्न है, टायरों में प्लाई से तात्पर्य है। इसके ऑप्शन है 1 सूती धागों की परत, 2 लोहे के तारों की परत की संख्या, 3 रबर व सूत की डोरी की परत की संख्या, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रबर व सूत की डोरी की परत की संख्या। अगला प्रश्न है, टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है 1 टायरों की आयु बढ़ाना, 2 टायर की आवाज को कम करना, 3 कुशन क्रिया बढ़ाना, 4 घर्षण कम करना। इसका सही उत्तर है टायरों की आयु बढ़ाना।
अगला प्रश्न है, कम हवा के कारण टायर खराब होता है? इसके ऑप्शन है, 1 बीच में, 2 किनारों पर, 3 पूरी गोलाई में, 4 दीवारों पर। इसका सही उत्तर है किनारों पर। अगला प्रश्न है, रिवर्सेबल स्टीयरिंग में। इसके ऑप्शन है, 1 सड़क के झटकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, 2 सड़क के झटकों का प्रभाव पड़ता है, 3 सड़क के झटकों का कम प्रभाव पड़ता है, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सड़क के झटकों का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, रिवर्सेबल स्टीयरिंग में। इसके ऑप्शन है, 1 सड़क के झटकों का प्रभाव नहीं होता है, 2 सड़क के झटकों का प्रभाव पड़ता है, 3 सड़क के झटकों का कम प्रभाव पड़ता है, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सड़क के झटकों का प्रभाव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे स्टीयरिंग में गुण होता है। इसके ऑप्शन है, 1 मानव शक्ति कम लगे, 2 ब्रेक का स्टीयरिंग पर प्रभाव न पड़े, 3 स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर रहे, 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही व्हील अलाइनमेंट से। इसके ऑप्शन है, 1 गाड़ी तेज चलती है, 2 मोटर गाड़ी समान गति से चलती है, 3 अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं, 4 पहिए शीघ्र घिसते हैं। इसका सही उत्तर है अगले पहिए समान रूप से घिसते हैं। अगला प्रश्न है, व्हील अलाइनमेंट में होते हैं। इसके ऑप्शन है, 1 कैम्बर एंगल, 2 कास्टर एंगल, 3 किन्न पिन इनक्लिनेशन तथा टोइंग, 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कैम्बर एंगल के कारण अगले पहिए दिखते हैं। इसके ऑप्शन है, 1 ऊपर से बाहर की ओर, 2 नीचे से बाहर की ओर, 3 बिल्कुल सीधे, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऊपर से बाहर की ओर। अगला प्रश्न है, व्हील अलाइनमेंट चेक होता है। इसके ऑप्शन है, 1 रेडियस गेज द्वारा, 2 वर्क टेबल द्वारा, 3 टर्न टेबल द्वारा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है टर्न टेबल द्वारा। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिग झोल खाने पर करते हैं। इसके ऑप्शन है, 1 कैम्बरिंग, 2 कैस्टरिंग, 3 रीमैटलिग, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कैम्बरिंग। अगला प्रश्न है, रबर जैकर प्रयोग होते हैं। इसके ऑप्शन है, 1 पुरानी कारों में, 2 आधुनिक कारों में, 3 इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आधुनिक कारों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिस्टम न सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठे यात्रियों को आराम से सफर तय करने देता है बल्कि गाड़ी के दूसरे पुर्जा को भी झटके से बचाता है। इसके ऑप्शन है, 1 सस्पेंशन सिस्टम, 2 कूलिंग सिस्टम, 3 लुब्रिकेशन सिस्टम, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सस्पेंशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सस्पेंशन सिस्टम के कौन कौन से मुख्य काम हैं। इसके ऑप्शन है,
एक यात्री आराम से सफर कर सकें। 2 यात्रियों के लिए कुशन का काम करें। 3 बॉडी का लेवल सीधा रखें। 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, फिक्स निम्नलिखित में किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है। 1 गाड़ियों में रबड़ के लगे भाग फिक्स कहलाते हैं। 2 गाड़ियों के रबड़ के बुशों द्वारा जिनके अंदर स्टील के बोल्ट लगे रहते हैं फिक्स कहलाते हैं। 3 गाड़ियों के चक्के को रोकने के लिए लगने वाला रबड़ का वर्टिकल बार ब्रेक फिक्स कहलाता है। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गाड़ियों के रबड़ के बुशों द्वारा जिनके अंदर स्टील के बोल्ट लगे रहते हैं फिक्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉइल स्प्रिंग किस धातु का बना होता है? इसके ऑप्शन है। 1 तांबा, 2 रबड़, 3 कांसा, 4 स्टील। इसका सही उत्तर है स्टील। अगला प्रश्न है, कॉइल स्प्रिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? इसके ऑप्शन है। 1 ये वजन में हल्के होते हैं। 2 ये लीफ स्प्रिंग की तुलना में कम जगह घेरते हैं। 3 इनका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है। 4 उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनें बनी होती है? इसके ऑप्शन है। 1 कॉर्क की, 2 चमड़े की, 3 फैब्रिक एस्बेस्टस की, 4 इन सभी पदार्थों की। इसका सही उत्तर है इन सभी पदार्थों की। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय क्लच के फ्लाई व्हील पर। इसके ऑप्शन है। 1 ग्रूव कटी होती हैं। 2 तांबे के तार की वाइंडिंग रहती है। 3 लोहे के तार की वाइंडिंग रहती हैं। 4 परमानेंट मैग्नेट रहती है। इसका सही उत्तर है तांबे के तार की वाइंडिंग रहती है। अगला प्रश्न है, क्लच शाफ्ट से शक्ति स्थानांतरित की जाती है? इसके ऑप्शन है। 1 गियर बॉक्स, 2 फाइनल, 3 प्रोपेलर शाफ्ट, 4 गियर एक्सल। इसका सही उत्तर है गियर बॉक्स। अगला प्रश्न है, नो रिटर्न वाल्व का प्रयोग होता है। इसके ऑप्शन है। 1 सिंगल प्लेट क्लच में, 2 हाइड्रोलिक क्लच में, 3 निर्वात क्लच में, 4 विद्युत चुंबकीय क्लच में। इसका सही उत्तर है सिंगल प्लेट क्लच में। अगला प्रश्न है, क्लच शाफ्ट पर किस प्रकार की बेयरिंग लगी होती है? इसके ऑप्शन है। 1 थ्रस्ट बेयरिंग, 2 रोलर बेयरिंग, 3 पायलट बेयरिंग, 4 बॉल बेयरिंग। इसका सही उत्तर है पायलट बेयरिंग। अगला प्रश्न है, किसके प्रयोग द्वारा इंजन की अधिकतम शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है। 1 क्लच, 2 कार्बोरेटर, 3 गियर बॉक्स, 4 शॉक एब्जॉर्बर। इसका सही उत्तर है गियर बॉक्स। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी को चलाने में कब अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है? इसके ऑप्शन है। 1 स्थिर दिशा से गाड़ी को गतिमान करते समय, 2 अधिक भार होने पर, 3 गाड़ी की दिशा हवा के विपरीत होने पर, 4 उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है,
अवरोधों को समाप्त करने के लिए किसकी सहायता से इंजन की अधिकतम शक्ति को गियर बॉक्स के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है: 1 बड़े गियरों से, 2 शाफ्ट द्वारा, 3 गियर लीवरेज द्वारा, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गियर लीवरेज द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी छोटे गियर द्वारा किसी बड़े गियर को चलाया जाए तो बड़े गियर की चाल छोटे गियर की अपेक्षा होती है। इसके ऑप्शन है: 1 कम, 2 अधिक, 3 समान, 4 न अधिक न कम। इसका सही उत्तर है कम। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के गियरों की परिधि पर दांते एक विशेष कोण पर कटे होते हैं? इसके ऑप्शन है: 1 स्पर गियर, 2 हेलिकल गियर, 3 डबल हेलिकल गियर, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हेलिकल गियर। अगला प्रश्न है, 2 गियरों की चाल निर्भर करती है? इसके ऑप्शन है: 1 कटे दांतों के अनुपात पर, 2 गियर के प्रकार पर, 3 गियरों की धातु पर, 4 कटे दांतों के आकार पर। इसका सही उत्तर है कटे दांतों के अनुपात पर। अगला प्रश्न है, किसी भी गियर बॉक्स में बिना आवाज गियर बदलने के लिए आवश्यक है? इसके ऑप्शन है: 1 दोनों गियरों का समान आकार का होना, 2 दोनों गियरों की चाल समान न होना, 3 दोनों गियरों की चाल असमान होना, 4 दोनों गियरों के कटे दांते समान होना। इसका सही उत्तर है दोनों गियरों की चाल समान न होना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के गियर बॉक्स में मैन शाफ्ट के गियरों के खिसकाकर ले शाफ्ट पर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है? इसके ऑप्शन है: 1 कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, 2 सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, 3 स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, 4 प्लैनेटरी गियर बॉक्स। इसका सही उत्तर है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। अगला प्रश्न है, स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में किसका प्रयोग गियर बदलने में करते हैं? इसके ऑप्शन है: 1 चेंज लीवर, 2 सिलेक्टर शाफ्ट, 3 सिलेक्टर फोर्क, 4 ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, व्हील सिलेंडर को किसके बीच में फिट किया जाता है? इसके ऑप्शन है: 1 ब्रेक ड्रम, 2 ब्रेक प्लेट, 3 ब्रेक शू, 4 पुश रॉड। इसका सही उत्तर है ब्रेक शू। अगला प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में होते हैं? इसके ऑप्शन है: 1 पावर तथा सक्शन स्ट्रोक, 2 एग्जॉस्ट सक्शन स्ट्रोक, 3 सेक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक, 4 ये सभी। इसका सही उत्तर है सेक्शन तथा कंप्रेशन स्ट्रोक। अगला प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं? इसके ऑप्शन है: 1 वाटर कूल्ड, 2 एयर कूल्ड, 3 ऑयल कूल्ड, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एयर कूल्ड। अगला प्रश्न है, डीजल व पेट्रोल इंजन में मुख्य अंतर होता है? इसके ऑप्शन है: 1 सिलेंडरों की संख्या, 2 ईंधन जलाने में, 3 वाल्वों की संख्या, 4 पिस्टनों की आकृति में। इसका सही उत्तर है ईंधन जलाने में। अगला प्रश्न है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलता है? इसके ऑप्शन है: 1 फ्रैंक केस में,
2 कंबस्टन चैम्बर के अंदर, 3 कंबस्टन चैम्बर के बाहर, 4 ऑयल चैम्बर में। इसका सही उत्तर है कंबस्टन चैम्बर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछें, और अगर किसी अन्य एग्ज़ाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपको उसका टेस्ट जल्द ही मिल जाएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।